पाकिस्तान ने लगातार 9वें दिन किया सीजफायर का उल्लंघन। एलओसी से सटे कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट। नेशनल हाईवे को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी। पहलगाम हमले पर एनआईए का एक्शन तेज। आतंकियों के मददगार 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स से एनआईए की पूछताछ। जम्मू के कोट बलवाल जेल में बंद है दोनों ओवरग्राउंड वर्कर्स। भारत के हमले के डर से पीओके के टॉप टूरिस्ट प्लेस पर पसरा सन्नाटा। जंग की आशंका से नीलम घाटी के सभी होटल खाली। एलओसी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है नीलम घाटी। भारत के डर से कांप रहा पाकिस्तान। पीओके में लोगों को अनाज स्टॉक करने का आदेश। 1000 मदरसे बंद। भारत के एक्शन के डर से लश्कर-ए-तैयबा में आतंकियों की भर्ती। हाफिज सईद ने अपने पुराने नेटवर्क को भी निर्देश दिए। तलहा सईद के लश्कर कमांडर के साथ मीटिंग। पाकिस्तानी सेना में जवानों की भारी कमी। पीओके के युवाओं को जबरन पाकिस्तानी सेना में किया जा रहा भर्ती। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी धमकी। कहा, सिंधु जल संधि का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। भारत सिंधु का पानी रोकेगा तो हमला करेंगे। राफेल, जगुआर और सुखोई ने गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखाया ताकत। पहली बार एक्सप्रेसवे पर हुई नाइट लैंडिंग। विमानों ने हवाई पट्टी पर टच डाउन किया। एयर शो में राफेल, सुखोई, मिग-29, मिराज, जगुआर, C-130 से जे सुपर हरक्यूलिस और MI-17 हेलीकॉप्टर ने लिया हिस्सा। कमेंट्री के जरिए विमानों की भूमिका और तकनीक की दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। अंगोला के राष्ट्रपति आधिकारिक राजकीय यात्रा पर पहुंचे दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। राष्ट्रपति जोआओ को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकालेविस लोरेंको ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। गोवा में श्री लेराई देवी की धार्मिक यात्रा के दौरान मची भगदड़। 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे अस्पताल। भगदड़ के घायल लोगों से की मुलाकात। गोवा में धार्मिक जुलूस के दौरान मची थी भगदड़। पीएम मोदी ने गोवा हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने सीएम सावंत से बात की। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत से आए 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ मेगा वॉक। पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल हुए शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी वॉक फॉर ड्रग फ्री कार्यक्रम में की शिरकत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप। जांच में ड्यूटी पुलिस और मौके पर बम निरोधक दस्ता। आधुनिक उपकरणों की मदद से रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा। पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज है। 17 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। खालिस्तानी आतंकी से जुड़े ठिकानों पर रेड। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सरस्वती, पीलीभीत और महाराजगंज में चला बुलडोजर। कई अवैध निर्माण किए गए सील। मध्य प्रदेश के सागर में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती से की दोस्ती। शारीरिक शोषण के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फरहान को किया गिरफ्तार। पंजाब के फाजिलिका में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव। अबोहर मंडी में पानी भरने से कई क्विंटल अनाज को नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद और बड़ी संख्या में ट्रक और यात्री वाहन रुके फंसे। बंद हाईवे को खोलने में जुटा प्रशासन। भूकंप के झटकों से हिला जम्मू कश्मीर। वेक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई तीव्रता। दहशत के कारणों से घरों से निकले लोग।
गुजरात में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.4 रही भूकंप की तीव्रता। बनासकांठा के वाव में था केंद्र। वाराणसी से गंगा सप्तमी के अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी पर लगी भीड़। पूजा अर्चना के बाद लोगों ने मांगी मनोकामनाएं। राजस्थान के करौली में पैंथर का आतंक। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने किया पैंथर का रेस्क्यू। अब तक कई जानवरों को निवाला बना चुका है पैंथर। ऑस्ट्रेलिया में फेडरल चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पीएम एल्बनीज के लेबर पार्टी और लिबरल नेशनल गठबंधन में मुकाबला। 6 मई को आएगा रिजल्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने न टैक्स फ्री दर्जा खत्म करने का किया ऐलान। कहा वे इसी के हकदार। $2.2 अरब की मदद पहले ही रोक चुके हैं ट्रंप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चीन की राजदूत जियांग जेडोंग ने की मुलाकात। इस दौरान दोनों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर हुई चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में एक्टिव। ढाका के पाक उच्चायुक्त में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ रच रहे साजिश। नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। पाकिस्तान में बलूची विद्रोहियों का बड़ा हमला। कलात के मंगोचर शहर पर कब्जा। पाक सेना से झड़प जारी। सैकड़ों सशस्त्र विद्रोहियों ने सरकारी भवनों और सैन्य ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईरान में बलूच समुदाय के लोगों को फांसी देने की घटनाएं तेजी से बढ़ी। 1 महीने में 33 बलूच कैदियों को दी गई फांसी। 85 और बलूचों को सजाए मौत की तैयारी। इजरायली सेना का बड़ा एक्शन। गाजा में विदेशी सहायता पर लगाई रोक। दाने दाने की मोहताज फिलिस्तीन की कर रही लूटपाट। अर्जेंटीना और चिली में लगे भूकंप के तेज झटके। 7.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। 15 मिनट के अंदर 3 बड़े आफ्टर शॉक्स भी आए। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी। प्रशासन ने लोगों से ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। प्रभावित इलाकों में सुनामी की चेतावनी वाले सायरन बजना शुरू। पोर्न स्टार निकी ब्रिटेन के दंपति की हत्या। शवों के टुकड़ों को सूटकेस में भरकर फेंका। पुलिस ने केस दर्ज किया। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही संजय दत्त की फिल्म का हुआ बुरा हाल। सिर्फ 65 लाख का किया कलेक्शन। फिल्म 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं कर पाई पार। मई की शुरुआत होते ही भारतीय सिनेमा जगत में खुशहाली का चढ़ा रंग। इंडियन थिएटर्स के कब्जे में 2400 करोड़ की फिल्में। छावा एक्टर विनीत कुमार सिंह और उनकी पत्नी रुचिरा सिंह शादी के 3 साल बाद अपने पहले बच्चे के वेलकम के लिए पूरी तरह तैयार। एक्टर ने अपनी वाइफ के साथ तस्वीरें शेयर कर फैंस को दी गुड न्यूज। नानी के तेलुगु एक्शन थ्रिलर हिट 3 के बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत। पर्दे पर आते ही धूम मचा रही फिल्म पहले दिन ही 18 करोड़ से की ओपनिंग। करण जौहर और आदर पूनावाला से मिली शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान। किंग खान की बेटी की सादगी से लोग हुए इम्प्रेस। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल। सूर्या और पूजा हेगड़े की रेट्रो बनी साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म। रेट्रो ने पहले दिन ही हिट 3 और रेड 2 को दी मात। वायरल गर्ल मोनालिसा की खूबसूरती के आगे फीकी पड़ी बॉलीवुड हसीनाएं। नए लुक से मचाया इंटरनेट पर तहलका। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तस्वीरें वायरल। रुबीना दिलीक ने इंस्टाग्राम पर फिगर को फ्लॉन्ट करते हुए पिक्चर्स की शेयर। वेस्टर्न लुक में नजर आई रुबीना। इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरें। वेव समिट 2025 में मराठी मुलगी बने आलिया भट्ट इवेंट में पहुंचे बॉलीवुड और साउथ के कई सुपरस्टार। हेमा मालिनी और रजनीकांत एक साथ पोज देते हुए आए नजर। साउथ सुपरस्टार अजित कुमार ने अपने रिटायरमेंट को लेकर की बात। कहा, यह मेरे रिटायर होने की प्लानिंग बनाने के बारे में नहीं, मुझे रिटायर होने के लिए मजबूर किया जा सकता है।